टॉप रीजंस जिसके वजह से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इन्वेस्टर्स का पैसा डूब जाता है। आपने बहुत ठीक सुना, बहुत सारे लोग बहुत मेहनत से या दुनिया में किसी और ने पैसे बनाए रियल एस्टेट में, इस वजह से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट तो शुरू कर देते हैं, पर कोई प्रॉपर नॉलेज न होने की वजह से, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस न पता होने की वजह से कई बार उनका डिसीजन गलत हो जाता है और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है। अगर आप इस तरीके के नुकसान से बचना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, ताकि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, एक रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर भविष्य में बन सके। दोस्तों, ऐसे प्रैक्टिकल वीडियोस हम क्यों बनाते हैं? मैं वीडियो की शुरुआत में आपको ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारा मिशन है भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करना। और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 के लिए भी जॉब क्रिएट कर सकता है तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए जॉब क्रिएट हो सकता है। इसी पर हमारी नेक्स्ट बुक आ रही है, हाउ रियल एस्टेट कैन क्रिएट 1 करोड़ जॉब्स एंड कैन सेव 50 लाख लाइव्स। मेरा नाम है डॉक्टर अमोल मौर्य। आई एम रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर। मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके पॉइंट्स आपके लिए लेकर आते हैं और इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आएगा कि स्मार्ट इन्वेस्टर कैसे बने, गेम चेंजर इन्वेस्टर कैसे बने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक बिल्डर है, डेवलपर है, या आप एक इन्वेस्टर है, मार्केटिंग एजेंसी के ओनर है, एजेंट है, बिल्डर है। आपको समझ में आना चाहिए कि इन्वेस्टर के लिए सही क्या है, गलत क्या है, क्योंकि आगे जाकर आप भी बहुत बड़े इन्वेस्टर बन सकते। पॉइंट नंबर 1, इन्वेस्टमेंट एट रॉन्ग लोकेशन। बहुत सारे रियल एस्टेट इन्वेस्टर जब ऐसे जगह पे प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जहां आगे जाकर अच्छा आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना मिले, या जहां पर आगे जाकर कोई बहुत ग्रोथ नहीं होने वाली या कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट नहीं आने वाले, उस समय उनका पैसा स्टक हो जाता है, डेड हो जाता है। तो सही लोकेशन को सेलेक्ट करना ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, क्योंकि रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट है लोकेशन, लोकेशन और लोकेशन। आप छोटा प्लॉट खरीद रहे हो, बड़ा प्रॉपर्टी ले रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड ले रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, शॉप क्यों ना खरीद रहे हो, बंगला ले रहे हो, लेकिन सही लोकेशन पे खरीदना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप उसमें अच्छे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो। सेकंड पॉइंट है नो फाइनेंशियल प्लानिंग। लेकिन पॉइंट नंबर 2 जानने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड वीडियोस कभी आपके मिस हो। जब सही फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं होती है मेरे दोस्तों, तो उसमें लॉस क्या होता है? आप प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं 2 करोड़ की, आपके पास पैसे है सिर्फ 50 लाख रुपए, आप सोचते हैं कहीं से पैसा अरेंज हो जाएगा, पर अगर पैसा अरेंज नहीं होता तो आपका एग्रीमेंट टू सेल भी बाद में इनवैलिड हो जाता है, आपका पैसा डूब जाता है। सही प्लानिंग के साथ अगर इन्वेस्टर मार्केट में उतरे, जितना पैसा है उतना ही इन्वेस्टमेंट करे, सही तरीके से प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करे, तभी जाके पैसा ग्रो होगा। और फाइनेंशियल प्लानिंग अगर ठीक नहीं हो, तो हमने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा कि 5 प्रॉपर्टी खरीद ली, खरीदने के लिए पैसा सिर्फ 2 प्रॉपर्टी का था, सोचा कि मैं फ्लिपिंग कर लूंगा, लेकिन फ्लिपिंग समय पे हुई नहीं, फिर पैसा डूब गया, प्रॉपर्टी डूब गई, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस हो गया। और ये इतना डेंजरस लॉस होता है कि कई बार तो कई लोग सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, यही रियल एस्टेट की सबसे भयानक सच है, यही सच्चाई है जो आपको समझना जरूरी है कि बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं होता, इसमें आ तो जाते हैं, करोड़ों रुपए लगा देते हैं, लेकिन बाद में प्रॉफिट नहीं होता तो बहुत बड़े बड़े गलत डिसीजन ले लेते हैं। पॉइंट नंबर 3, नॉट हैविंग मार्केट नॉलेज। जब तक आपको दोस्तों मार्केट का प्रॉपर नॉलेज ना हो, आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ डिमांड बढ़ने वाली है, कस्टमर का रियल बाइंग बिहेवियर कहाँ अच्छा है, कहाँ मार्केट के सेंटीमेंट जा रहे हैं, कहाँ इन फ्यूचर क्या होने वाला है, उससे रिलेटेड आपके पास डेटा, फैक्ट, फिगर्स, लॉजिकल डेटा नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है, फिगर्स नहीं है, कोई गवर्नमेंट का कोई प्रूफ नहीं है, और फिर भी आप जस्ट इमोशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो भी आपका पैसा डूब जाएगा, आप बहुत बड़ा गलत डिसीजन ले लेंगे। तो आपको मार्केट का सही नॉलेज लेना, कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 तक आपने वीडियो को देख लिया। चौथा पॉइंट जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को बहुत एनर्जी मिलती है ऐसा वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल कंटेंट आपके लिए बनाने के। पॉइंट नंबर 4, बहुत बड़ी गलती जो इन्वेस्टर से हो जाती है, लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी इनटू द मार्केट। मार्केट के हिसाब से एडेप्टेबल डिसीजन नहीं ले पाते, कभी कभी बहुत एडामेंट हो जाते हैं, बहुत रिजिड हो जाते हैं, उनको लगता है जो मुझे पता है वही सही है, या मैं ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जो इसके पहले बहुत पैसा बना चुका है, या हमको बहुत एक्सपीरियंस है, या हमको कौन सिखाएगा। जब आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, जब आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड नहीं होता, आप बहुत ज़्यादा रिजिड होते, अडेप्टेबल नहीं होते, तो भी मार्केट आपको मार्केट से बाहर फेंक देता है। हमारा एक बहुत फेमस वीडियो है कि रियल एस्टेट को लोग क्यों छोड़ देते हैं। रियल एस्टेट एक समंदर की तरह है, जैसे समंदर की लहरें पहले आपको बाहर फेंकती है, उसी तरह लोग जब रियल एस्टेट में आते हैं और उन्हें समझ नहीं होती है तो समंदर की तरफ वो आपको बाहर फेंक देता है। आपका गलत डिसीजन आपको मजबूर कर देता है रियल एस्टेट छोड़ने के लिए। तो एडेप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है एज एन इन्वेस्टर, और एक सही माइंडसेट होना जरूरी है। सही माइंडसेट के आप एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रियल एस्टेट में नहीं बन सकते। पॉइंट नंबर 5, नॉट नोइंग लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस। मैक्सिमम लोग अगर डूबते हैं तो वो लीगल का नॉलेज न होने की वजह से, प्रॉपर रिसर्च का नॉलेज न होने से, रेगुलेटरी कंप्लायंस को न समझने की वजह से। जब आप एक बिल्डर का प्रोडक्ट खरीदे तो क्या डॉक्यूमेंट चेक करें, डेवलपर का प्रोडक्ट खरीद रहे हो क्या चेक करें, एग्रीकल्चर लैंड खरीद रहे हो क्या चेक करें, प्लॉट खरीद रहे हो क्या चेक करें, शॉप खरीद रहे हो क्या चेक करें। लीगल डॉक्यूमेंट का नॉलेज ना होना, रेगुलेटरी कंप्लायंस का ना समझ में आना, कौन से लोकल बॉडी का कौन सा डॉक्यूमेंट पेपर चेक करना ना समझ में आना, एक बहुत बड़ा रीजन बन जाता है बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बहुत बड़े मॉनिटरी लॉस में। पॉइंट नंबर 6, ओवर एक्सपांशन विदाउट अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, कैसे प्रॉपर्टी खरीदोगे, कैसे सेल डीड लगाओगे, कैसे आगे जाकर इसको फिर से सेल करोगे, कैसे ज़्यादा पैसा बनाओगे, कुछ नहीं समझ में आता। सिर्फ प्रॉपर्टी बनाते जाते हैं, खरीदते जाते हैं, कहीं से कोई पैसा आ जाता है, लगता है और खरीद लो और खरीद लो। ये और खरीद लो की स्ट्रैटेजी भी बहुत डेंजर हो जाती है। ओवर एक्सपांशन करने जाते हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को और कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती है, तो भी आप अपना लाखों करोड़ों रुपए इस फील्ड में डुबा देते हो।
और बहुत सारे लोग ये कॉमन गलतियां करते हैं मेरे दोस्तों। पॉइंट नंबर 7, नॉट चेकिंग पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ द सेलर। सबसे 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब तक आप जिससे प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड, अगर कोई वो बिल्डर है तो पुराने प्रोजेक्ट कब डिलीवर किए, क्लाइंट का सक्सेस रेशियो क्या है, क्लाइंट का हैप्पीनेस रेशियो क्या है, कितना ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स को मिला है इनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके। अगर कोई रीसेल की प्रॉपर्टी भी खरीद रहे हो तो किससे खरीद रहे हो, कौन व्यक्ति है, क्या बिजनेस है, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, पैसे के मामलों में कैसे, लीगल केसेस तो नहीं चल रहे, सब कुछ जाने बिना अगर डिसीजन लोगे डूब जाएगा पैसा। सेलर का ट्रैक रिकॉर्ड और क्रेडिबिलिटी चेक करना बहुत ज़रूरी है। ये वो 7 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मदद करेंगे। अगर आपको एक एक करके समझ में आ गया कि ये गलती अगर आपने नहीं की तो आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर, रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टर बन सकते हैं, और अगर आपने गलती की तो आपका जिंदगी भर की मेहनत की कमाई डूब भी सकती है। अगर स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हो, बहुत सारी चीज़ें सीखना चाहते हो, तो हमारे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया होगा रियल एस्टेट गेम चेंजर CEO कोचिंग का। हमारे नज़र में आप एक CEO अगर बहुत बड़ा पोर्टफोलियो डिजाइन करना चाहते हैं तो CEO कोचिंग का फॉर्म भर सकते हैं, इन्वेस्टर कोचिंग का फॉर्म भर सकते हैं। अगर हमारी टीम आपको सेलेक्ट करती है तो 50,000 रुपये का अमूमन एक कॉल जिसका हम चार्ज करते हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है गिफ्ट के रूप में। दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 7 पॉइंट में से कौन सा पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट लगा जरूर कमेंट करके बताइए। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को नेशनल बेस्ट सेलर बुक बनाने के लिए, हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट चैनल बनाने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आपने 7 पॉइंट समझ लीजिए, आप केस स्टडी से पूरे वीडियो को समझ लीजिए। मान लीजिए 2 दोस्तों की कहानी है, एक है अक्षय और दूसरा योगेश। अक्षय और योगेश ने डिसाइड किया कि दोनों को IT कंपनी में जॉब लग गया है। एक को चलो गवर्नमेंट जॉब लग गया, दूसरे को IT कंपनी में जॉब लग गया। जिसको IT कंपनी में जॉब लगा उसे लगा कि अब मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं, मेरे पास पैसा तो बढ़िया आ रहा है, चलो मैं अपने जैसा भी मुझे पता है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट शुरू करता हूँ। लेकिन योगेश जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उन्हें ऐसा लगा कि मुझे कुछ सीख कर समझ कर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। उन्होंने मान लीजिए हमारी टीम को कॉन्टैक्ट किया, बहुत अच्छे से रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट का नॉलेज लिया, एक एक स्टेप को समझा, पूरे डॉक्यूमेंटेशन को समझा, लिस्ट बनाई और फिर इन्वेस्टमेंट के लिए निकले। दोनों ने 20 लाख रुपए मार्केट में लगाए। लेकिन 5 साल बाद अक्षय जो थे, जो IT कंपनी में काम करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू आज भी 20 लाख रुपए, उतने रुपए में भी नहीं बिक रही, डेड इन्वेस्टमेंट हो गया। 15 लाख रुपए में भी कोई लेने को रेडी नहीं है, क्योंकि वो बेवकूफ़ बन गए। शहर से 30-40 किलोमीटर दूर कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें करके उन्हें बेचा गया, लेकिन उनके पास कोई फैक्ट फिगर लॉजिकल डेटा नहीं था कि क्यों ग्रोथ होगी। वहीं योगेश ने बहुत सोच समझ के 20 लाख रुपए शहर से एक नज़दीक प्रोजेक्ट में डाले, मान लीजिए किसी टाउनशिप में डाले, 20 लाख रुपए का फ्लैट लिया। लेकिन पिछले 5 साल में इनका प्राइस 2.5x हो गया। अभी जो नया प्रोजेक्ट वहाँ लॉन्च हुआ वो 45 से 50 लाख का 2 BHK। योगेश का प्राइस 45 से 50 लाख तो हो ही गया, साथ में उसको रेंटल इनकम भी आ रहा है। पिछले 4 साल से उसका फ्लैट रेंट पर है और 12,000 रुपए भी आ रहे हैं, तो 1.5 लाख रुपए, 1,44,000 रुपए के सब सालाना रेंट आ रहा है। तो 4 साल में रेंट आया मोटा मोटा 6 लाख रुपए, और साथ में प्राइस भी बढ़ गया 20 लाख रुपए से 45 लाख रुपए। अगर आप भी योगेश के जैसे स्मार्ट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट गेम चेंजर इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज को सीखना चाहते हैं, तो हमारे बोर्ड नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन पे जाकर RGC इन्वेस्टमेंट कोचिंग का फॉर्म फिल कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है ये वीडियो बहुत काम का है, कई लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, तो हमारे मिशन को लोगों तक पहुंचाने में सिर्फ आप ही हेल्प कर सकते हैं। इस वीडियो को लोगों से शेयर कीजिए, जितना आप शेयर करेंगे प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचेगी। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड लाइकिंग आवर चैनल।